अक्सर ऐसा लगता है कि जब भी वेस्ट एशिया में युद्ध या संकट होता है, तो कुछ वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट्स ये दिखाती हैं कि उसका फायदा लगभग हर देश को हो रहा है, बस भारत को छोड़कर। लेकिन अगर थोड़ा गहराई से देखा जाए, तो ये नैरेटिव पूरी तरह सटीक नहीं है। असल में इंडिया दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी इंपोर्टर्स में से एक है और उसकी इकोनॉमी ग्लोबल ऑयल प्राइसेस से सीधे प्रभावित होती है। इसलिए वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ने पर सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि कई देशों की एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर असर पड़ता है। कभी कभी ऐसा इंप्रेशन दिया जाता है मानो बाकी दुनिया फ्री एनर्जी या टेलीपोर्टेशन पर चल रही हो और सिर्फ भारत ही एनर्जी इंपोर्ट्स पर निर्भर है। जबकि सच्चाई ये है कि ग्लोबल ऑयल मार्केट के उतार चढ़ाव से लगभग हर इकोनॉमी प्रभावित होती है। दरअसल वेस्ट एशिया में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स ग्लोबल ट्रेड रूट्स, शिपिंग कॉस्ट्स और एनर्जी प्राइसेस को प्रभावित करते हैं, जिसका असर दुनिया भर की इकोनॉमीज पर पड़ता है। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि किसे फायदा हो रहा है, बल्कि ये है कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स का वास्तविक इकोनॉमिक इम्पैक्ट किस तरह अलग अलग देशों पर पड़ता है। अब सवाल ये है, क्या आपको लगता है कि इंटरनेशनल मीडिया कभी कभी इंडिया के इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को सही तरह से नहीं दिखाता?